सभी साथियों को जय भीम। मैं रवि कुमार। साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा को पूरा देश बड़ी हर्षोल्लास से मनाता है। इसमें जाति व्यवस्था का भेदभाव रहित ये एक ऐसा त्यौहार है जिसको चाहे कोई सिख हो, हिंदू हो या और भी कुछ ऐसे धर्म के लोग हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं, आज का जो त्यौहार है क्यों मनाया जाता है। जय भीम। आज का जो त्यौहार है क्यों मनाते हैं? आज का दिन वैसे बड़ा पावन दिन बोला जाता है और है भी है सच में कि आज के दिन ही तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, आज के दिन मृत्यु हुई, आज ही के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तथागत बुद्ध ने पूरे भारत देश में नहीं, विदेशों में भी, मतलब जो बोल सकते पूरी एशिया में मतलब पूरा प्रकाश किया ज्ञान का। क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा कि अपो दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने आप खुद को स्वयं खुद को जितने ज़्यादा परिश्रम करेंगे कामयाबी कभी ना कभी कदम चूमती है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि किसी के विषय बैठो, किसी से भी वो लगाओ, लेकिन अगर आप किसी कार्य को कर रहे हो तो ज़रूर सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसी तथागत बुद्ध को इसलिए मानते हैं लोग बार क्योंकि उनके जो तथागत बुद्ध ने जो करुणा, मैत्री, भाईचारा, सब कुछ तथागत बुद्ध ने हमको दिया। लेकिन लोग बार आज के टाइम में ना तो करुणा, ना मैत्री, ना प्रेम से नहीं रह रहे। अगर हम तथागत बुद्ध के सीलों को ग्रहण करते हैं और उन सीलों पे अगर चलते हैं तो हम तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि बुद्ध की ही विचारधारा ऐसी है कि करुणा अगर पैदा होती है तो बुद्ध के धर्म से पैदा होती है। मैम, जो बुद्ध में जो एक करुणा का जो भाव है, वो इतना प्रेम का जो भाव है जिसको सभी ग्रहण करके अपने जीवन सफल बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। करुणा जो शब्द है वो अपने आप में बहुत व्यापक है। प्यार की एक तरीके से अंतिम कड़ी उसको कह सकते हैं। एक दया होती है, एक करुणा होती है। दया वो कि हमने किसी के ऊपर दया कर दी अभी, और जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो अगर कोई बेरोजगार है तो हमने उसको रेडी लेकर दे दी, तो ये तो करुणा हो गई। और अगर कोई बेरोजगार है, कोई गरीब है और हमने उसको भीख दे दी, तो वो करुणा नहीं हुई, वो एक तरीके से मदद करना हुआ। लेकिन करुणा दया हुई। और करुणा वो होती है कि हमने उसको कुछ ऐसा दे दिया जिससे कि वो अपनी आगे की आजीविका को अच्छे से चला सकता है। तो इसलिए बुद्ध ने करुणा का ही भाव दिखाया। करुणा वो होती है जो दिल के अंदर से आती है, और सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान को जोड़ कर रखती है। तथागत बुद्ध जो आज पूरे एशिया में क्या पूरे विश्व में जो माने जाते हैं, वो करुणा की वजह से उनको महाकारुणिक कहा जाता है। क्योंकि उनसे ज़्यादा करुणा में यहाँ पर पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं जन्मा। क्योंकि तथागत बुद्ध ने करुणा का पाठ पढ़ाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, भाईचारा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि अगर सब जीव समान हैं, उन्होंने जो समानता है, जो लिंग भेद की है, रूप की है, अमीरी की है, गरीब की है, जाति व्यवस्था है, उस सब को परे करके उन्होंने कहा कि सारे प्राणी समान हैं और उनको समान रूप से जीना चाहिए। हर इंसान को जागरूक होना चाहिए, और जागरूक वो जब ही हो सकता है जब वो तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चले। कहने का ये है कि जागरूक होना यानी कि विपश्यना का वो दिया, संदेश दिया तथागत बुद्ध ने। विपश्यना का मतलब होता है खुद को जानना। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप खुद को जानो, पहचानो। हर चीज आपके अंदर है, आपको खुद को जानना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा अपना दीपक स्वयं बनो, दूसरे का नहीं। तो दूसरा जो भी बोल रहा हो उसको थोड़ा सा परे रखो, क्योंकि आप अपने लिए आप ही एक ऐसे हो जो सही रास्ता अपने आप को दिखा सकते हो। एक कह सकते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी, आपकी आंखें ही आपको रोशनी दे सकती है। कहने का मतलब ये है। और आपके कदम ही आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। दूसरों के कदम के सहारे या दूसरों के कंधे के सहारे हम पूरा जीवन नहीं बिता सकते। इसलिए तथागत बुद्ध ने अपो दीपो भव का संदेश दिया, कर्म का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जैसा कर्म आप करोगे ठीक वैसा ही फल आपको मिलेगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत सबसे सर्वोपरि है। और इसीलिए तथागत बुद्ध को आज सब लोग जानते हैं। और तथागत बुद्ध का धम्म एक आपके चैनल के माध्यम से सभी को बोलना चाहती हूँ कि तथागत बुद्ध के धम्म को या उनके बताए मार्ग पर आप तब भी चल सकते हैं अपने धर्म में रहते हुए भी। आप किसी भी धर्म के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अपने धर्म को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं।
आज जो है जो विश्व एक धर्म के रास्ते पर चल गया, और उस व्यवस्था में और आज की जो पहले की जो व्यवस्था थी, या कहीं जिस व्यवस्था से आप लोग निकल कर इस धर्म में आए हो, उसमें फ़र्क क्या है? उस व्यवस्था में पहले तो सबसे पहले भगवान बुद्ध को नमो बुद्धाय जय भीम, और सबसे ये पहले और अब के उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि पहले तो अंधविश्वास में ही लोग जीते थे। जब से भगवान बुद्ध का ये धम्म आया, उन्होंने बताया ये तो साइंस पर आधारित है, हम करके प्रैक्टिकल देखेंगे, जो हमारे सामने आएगा रिजल्ट उसको माना गया। सारे अंधविश्वास को, अपने आप को जानो, अंधविश्वास से हट के ये सब बातें कही गई हैं कि मैं उसे छोड़कर अपने आप को जानो, अपने आप की पहचान करो, अपना दीपक स्वयं बनो। कि उस सड़ी गली व्यवस्था को छोड़ दो, तो हम चले आ रहे थे, क्योंकि हमें किसी ने बताया 2 और 2 5 होते, हम चले आ रहे थे उसी को मानते हुए। लेकिन बुद्ध का धम्म एक ऐसा धम्म है जो हम बिल्कुल करके परिणाम, हमने ये चीज़ हमने बोई है तो के उसका पौधा निकला है, हमारे सामने प्रैक्टिकल आया है, तब उस बात को माना गया। तो ये धम्म हमें सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा रास्ता अपने आप को जानने पहचानने का, हर तरह से सबसे श्रेष्ठ धर्म है, और पूरे विश्व में फैला हुआ है हमारे बुद्ध का। बुद्ध के धम्म में जो स्त्रियां, वो क्या महसूस करती हैं? बुद्ध के धर्म में जो हम महिलाएं हैं, मतलब कि बहुत आज़ाद हैं, और मतलब कि बहुत मतलब कि हमें ना डर है किसी चीज़ का, ना कुछ है। भगवान बुद्ध ने सत्य का मार्ग बताया है कि सत्य मार्ग पे चलो, और उन्होंने अपने आप को इतना मतलब कि वो बनाया था भगवान बुद्ध ने, मतलब इतनी सहनशीलता थी उनके अंदर। जो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करी, आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करी, आज ही के दिन भगवान बुद्ध को जन्म प्राप्त हुआ था, और आज ही के दिन उनका परिनिर्वाण दिवस था। तो इसलिए आज की जो पूर्णमासी है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हमारे साथ और भी महिलाएं खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आप लोग जो है बुद्ध को स्वीकार कर चुके, हिंदू धर्म को छोड़ चुके, आपको बुद्ध धर्म में आने के बाद कैसा महसूस होता है? हमें तो बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हम उस गड़ी सली व्यवस्था से निकलकर हमने जो बुद्ध का धम्म अपनाया है, ये बहुत ही मन को शांति देता है। ना ही इसमें किसी का दबाव है, ना कोई डर है कि हमारे साथ अनहित हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो होगा। अगर हम इसको नहीं मानेंगे, नहीं पूजा करेंगे, इसमें पूजा की भी कोई वो नहीं है कि हमें पूजने हैं। हमें तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलना है। बाबा साहब ने जो हमें मार्ग बताया है कि तथागत बुद्ध का मार्ग ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, और हम इस पर चल रहे हैं। हमें आज 10 साल हो गए बिल्कुल छोड़े हुए, किसी बात का हमें डर नहीं लगता, और हम जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ जाते हैं। और तथा आज ही हमने सबसे पहले सवेरे उठ के ठंडे पानी का वो लगाई थी रोड पर, उसको करके हम यहाँ पर आए हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि इसमें मानव एक समान है, किसी के साथ ऊंच नीच की भेदभाव नहीं है। ये धर्म सबसे सर्वोपरि है, इसलिए हम इस धर्म पर चल रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। हम जो बुद्ध धम्म है, बुद्ध धम्म और धर्मों से अलग कैसे है? ये हमको भाईचारा और मित्रता और ये सब हमको रहना सिखाता है कि हमको सबको कैसे रहना चाहिए, और सारे धर्मों से अलग है, सारे हक अधिकार हमको मिले हैं इनकी वजह से। और पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है, ये बैसाखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और ये आज जो है इस पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और हमारी सभी महिलाओं के लिए, बाकी सभी धर्मों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है ये, और सभी महिलाओं को सारे हक अधिकार दिए हैं, और करुणा मैत्री के साथ रह रहे हैं हम लोग, इस वजह से सबसे अच्छा लगता है। और सारे धर्म से अलग हटके है, तो सारे धर्मों से ही अलग हमको एक अलग सा ही महसूस होता है कि हम एक बहुत अच्छे उसमें ये सड़ी गली व्यवस्था को छोड़कर अच्छे धर्म में पहुंच गए, जिससे हमारा मार्गदर्शन अच्छा हो रहा है। जो आज का जो है ये जो धम्म का रास्ता है, धम्म के रास्ते में आने में आपको कितनी कठिनाइयाँ हुई? पहले तो सभी दर्शकों को मेरी त्रिवेदी पावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। सबसे ज़्यादा आभार आप मीडिया वालों का, जो हमारी छोटी छोटी बातों को करके नहीं हमारी बातों को दबाया जाता है। रहा ये इसमें कठिनाइयों में, अगर इसमें आ जाओ तो कोई कठिनाई नहीं, और जब तक आते नहीं तो सारी कठिनाई है। ये कहते कि इसमें बुद्ध में क्या रखा है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, पूछा है कि आप उनको नहीं मानते, इनकी नहीं मानते हैं, इसमें क्या रखा है बुद्ध में, तब हम भी नहीं जानते थे ना। लेकिन हाँ, अब हम जवाब दे देंगे कि इसमें शांति, मोह, यानी रास्ता साफ है। आप इस रास्ते पर जाएंगे, आप जमीन से अर्श तक, यानी हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, बुद्ध का धर्म कोई
वो नहीं है, किसी देवता पर नहीं है। बुद्ध का दम सिर्फ हमारी बुद्धि से, सोच से ये आगे निकला है, खरा है, इसलिए ये सर्वोपरि है। और अभी जो बहनों ने गाना गाया था कि जीना सम्मान से, जो हमें बुद्ध का दम लाना पड़ेगा। अगर हमें सम्मान से जीना है तो हमें बुद्ध का दम लाना ही पड़ेगा। ये जो बुद्ध का जो धम्म है, उसमें जो सम्मान है, वो सम्मान के प्रति हम जानना चाहते हैं कि इनका संदेश क्या है पूरे विश्व की उन महिलाओं को जो महिलाएं अंधविश्वास में फंसी हुई हैं। आप क्या संदेश देंगे? मैं तो बस यही संदेश दूंगी कि बुद्ध को बताने की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध को पूरा संसार जानता है, सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध अपने आप में क्या है। बुद्ध ने वो दिया है इस संसार को जो आज तक ना किसी ने दिया है, ना कोई दे सकता है। क्योंकि बुद्ध का धम्म, मैंने पहले ही बोला, सर्वश्रेष्ठ जो अगर कोई धम्म है तो वो बुद्ध का धम्म है। और बुद्ध के धम्म से ही आपका सारा, जो कहते हैं ना दुख तकलीफ लोग बार रोते हैं, वो सारा अगर बुद्ध का धम्म अगर आप पढ़ोगे और बच्चों को पढ़ाओगे या खुद भी पढ़ोगे तो सच में आपको पता चलेगा कि बुद्ध का धम्म क्या है, कि बुद्ध ने हमें क्या दे दिया। क्योंकि हम जिस चीज़ों को बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो सब कुछ हमारे अंदर है, उसे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो बस सभी से ये कहूँगी कि पहले तो सभी को, मैं भूल भी गई थी कि बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं सभी को। और जितनी महिलाएं मुझे देख रही हो, मैं तो बस यही कहूँगी कि बुद्ध को मानो मत मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ को मानने से, लेकिन उनके विचारों को अगर फॉलो करोगे तो उनके विचारों से आपका जीवन इतना मतलब बदल जाएगा कि आप उम्मीद भी नहीं कर पाओगे कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्योंकि बुद्ध ने जो पंचशील दिए, जो चोरी नहीं करना, निंदा नहीं करना, मतलब दुर्व्यवहार नहीं करना, मतलब बहुत सारे चीज़ों को जब बताया बुद्ध ने, तो सच में अगर हम एक भी बुद्ध का सील अपने अंदर ग्रहण करते हैं, या चोरी करने का, या चुगली करने का, या किसी भी तरीके का, तो सच में अगर एक सील अगर हम डेली पर डे अगर अपने आचरण में लेकर आएंगे तो हमारा जीवन धीरे धीरे बुद्ध के सारे विचारों को मानेगा। और एक दिन शायद मैं कह सकती हूँ कि हम बुद्ध पूरी तरीके से, बुद्ध की जो बातें हैं उनसे प्रभावित होकर दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। बस यही। अंतिम शब्दों में हमारे जो पारिवारिक महिलाओं को कोई एक छोटा सा संदेश देंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं से कि आपकी मुक्ति का मार्ग सबसे पहले तथागत बुद्ध ने दिखाया था, और उसके बाद जो है हमारे तमाम महापुरुष आते रहे, चाहे वो कबीर साहब हों, चाहे रविदास जी हों, जो महापुरुष एक्चुअली जिन्होंने आपके लिए ही काम किया है। और सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, महामना ज्योतिबा फूले जी, जिन्होंने आपके लिए पहली बार 1848 में एक स्कूल खोला ताकि आप भी पढ़ लिख कर कुछ अच्छा सा अपने जीवन को अच्छा बना सको, सम्मान से जी सको। फिर उसके बाद बाबा साहेब आए। बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के जरिए, संविधान के जरिए आपको सब कुछ दिया। आप खुद सोचो कि जिनकी आप पूजा पाठ कर रहे हो, करो, मुझे मतलब नहीं है, आप करो, लेकिन जिन्होंने आपको जमीन से उठाकर शीश तक पहुंचाया, जिन महापुरुषों ने उसको उनको मानना आपकी जिम्मेदारी है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप गुलामी से बचना चाहते हो, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि साइंटिस्ट होते हुए भी महिला अंधविश्वास के कारण गुलाम है, पाखंड के कारण गुलाम है। तो अगर कोई साइंटिस्ट यानी कि कोई विज्ञान को मानने वाला इंसान भी अगर काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा कर रहा है तो वो एक तरीके से गुलाम है। उस गुलामी को छोड़कर अगर आपको विज्ञान के रास्ते पर चलना है, आपको अपने स्वाभिमान की जिंदगी जीनी है, तो जितने भी तमाम महापुरुषों ने आपके लिए काम किया है उनको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही आपको जमीन से उठाकर शीश तक पहुंचाया, और किसी ने भी नहीं। चाहे कितने भी देवी देवताओं की आप पूजा कर लो, किसी ने आपको आजाद नहीं करवाया। सिर्फ हमारे इतने समाज में जन्मे तमाम महापुरुष थे जिन्होंने आपको आजाद करा, और सबसे शुरुआत की तथागत बुद्ध ने। तो आपको महापुरुषों को जानना है, और महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगी तो आप ना केवल खुद को आज़ाद कर पाएंगी, खुद को अच्छा कर पाएंगी, बल्कि अपने परिवार को अच्छा बना पाएंगी, अपने समाज को अच्छा बना पाएंगी, और अपने देश में भी अच्छा बना पाएंगी। आप देश को भी एक अच्छा देश बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो बहुत बहुत साधुवाद।